अक्सर यही होता है कि मर्द इस तरह के मर्डर्स की तरफ जाता है, औरत तो इस तरह से नहीं करती, लेकिन औरतें भी कर जाती हैं। और औरतें कैसे करती हैं, बहुत सी ऐसी औरतें होती हैं जो बचपन से कुछ ना इनसिक्योरिटीज़ का शिकार होती हैं। बहुत सी औरतें बचपन में उनको अपने माँ बाप की तरफ से उस तरह का प्यार नहीं मिला होता, अपने माँ बाप की तरफ से उस तरह की अटेंशन नहीं मिली होती, तो वो क्या करती हैं, वो ये सब गेन करने के लिए दूसरे को मार देती हैं। और उसमें तरीका बहुत उस तरह का होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपकी शादी हुई है, शादीशुदा ज़िंदगी में हमें लगता है कि अगर किसी की शादीशुदा ज़िंदगी वो बहुत परफेक्ट ज़िंदगी है, बट परफेक्ट ज़िंदगी नहीं होती शादीशुदा ज़िंदगी। उसमें भी बहुत सारे मसाइल आ रहे होते हैं उस शादीशुदा ज़िंदगी में। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि अगर हम कहें कि बीवी क्यों इस तरह से कर रही है, क्योंकि शौहर तो उसको सब कुछ दे रहा है, प्यार भी दे रहा है, लव दे रहा है, टेंशन दे रहा है, और उसकी बात भी सुनता है, और पूरा वो घर पे ध्यान भी दे रहा है, फाइनेंशियल नीड्स भी पूरी कर रहा है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इमोशनल नीड्स नहीं पूरी हो रही। लेकिन अगर उसकी इमोशनल नीड्स भी पूरी हो रही हैं, तो कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो जिनको होती है बचपन से एक ना वो खालीपन होता है उनके अंदर। वो कहती हैं कि मुझे, तो लड़कियों को जो अटेंशन चाहिए होती है, अब उनको अपने पेरेंट्स से जब अटेंशन नहीं मिलती, अपने सिबलिंग्स का इतना रोल नहीं होता, रोल होता है ज़्यादा पेरेंट्स का, क्योंकि आपके जो दो मेन प्राइमरी जब अभी बच्चा एक दुनिया में आता है, उसके दो मेन प्राइमरी जो केयर गिवर्स होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं। तो पेरेंट्स का ज़्यादा रोल होता है एज़ कम्पेयर टू सिबलिंग्स का भी आता है, लेकिन वो सेकेंडरी आता है। मेन जो प्राइमरी है वो पेरेंट्स का आता है। तो जब पेरेंट्स की तरफ से प्रॉपर अटेंशन नहीं मिलती, प्रॉपर वैलिडेशन नहीं मिलती, प्रॉपर जो है उस तरह से अटैचमेंट फिगर नहीं बन पाते पेरेंट्स, तो फिर वहाँ से जो है ना औरत की पर्सनैलिटी डेवलप होना शुरू हो जाती है। फिर जब औरत की पर्सनैलिटी डेवलप होती है तो वहाँ पे फिर इश्यूज़ आते हैं। फिर अब शादी हो गई उसकी औरत की, अब शादी हो गई ना, अब ऐसी औरतें क्या कहती हैं कि मेरी शादी हो गई है, अब मेरा जो शौहर है ना वो मुझे ठीक है अटेंशन भी दे रहा है, मेरी उसके साथ अटैचमेंट भी हो रही है, अंडरस्टैंडिंग भी है, सब कुछ है, लेकिन कुछ न्यू नहीं है। जैसे कहते हैं ना, कुछ थ्रिलिंग होना, लाइफ में कुछ थ्रिल होना। बहुत से आपको लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि लाइफ में कुछ थ्रिल होना चाहिए, कुछ मज़ा होना चाहिए, कुछ एडवेंचर होना चाहिए, ये सब कुछ तो बोरिंग होता जा रहा है। तो इसी तरह से इस तरह की लड़कियां भी ये सोचती हैं कि लाइफ बोरिंग हो गई है। मतलब एक ही बंदा है, वो सेट, उसको पता है, प्रेडिक्टेबल है कि इसने अब मुझे ये अटेंशन देनी है, मैं इसको नखरे दिखाऊंगी, ये मेरी बात भी सुनेगा, ये मैं नाराज़ भी होंगी तो ये मुझे बनाएगा भी, मुझे एक प्रॉपर देनी है। वहाँ से उसकी बोरियत होना स्टार्ट होगी। अब उसकी लाइफ में अनफॉर्चुनेटली कोई इस तरह से कोई पर्सन आ जाता है, तो वो जो पर्सन आता है ना न्यू आने वाला, वो उधर थ्रिल है, एडवेंचर है, थ्रिल सीकिंग बिहेवियर आ रहा है, तो यहाँ पे फिर वो उस तरफ उसकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। और जब अटेंशन उधर डाइवर्ट होगी तो फिर इवेंचुअली यहाँ से जो एक अटेंशन है, एक जो चीज़ है वो जाना शुरू हो जाएगी।